जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज थोड़ा-सा फ्यूल प्राइसेस के ऊपर बात करनी है कि जैसे ही ये ईरान और यूएस की मिडल ईस्ट में या इसमें इस खित्ते में साउथ एशिया रीजन में जंग शुरू हुई है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने फ्यूल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। उसमें दुनिया में जो हुआ है वो 2 से 3% फ्यूल प्राइसेस हाई हुई है। उसकी वजह ये है कि जब खित्ते में एक कशीदगी होती है, जंग होती है, आमदोरफ़्त रुकती है, जैसे आबा हरमुज़ रुका हुआ है, उसमें से फ्यूल की जो तरसीलात हैं वो सही से नहीं हो पा रहे। तो उस वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, एक नेचुरल सी बात है। मगर उसमें इतना ज़्यादा बढ़ा देना कि मतलब आप कोई जिसकी लॉजिक ही ना हो, जिसकी कोई रीज़न ही समझ ना आ रही हो। अब मैं एक दफ़ा मैंने पेट्रोल डलवाया हाई ऑक्टेन गाड़ी में, तो वो ₹332 ₹337 शायद लीटर था। 2-3 दिन के बाद जब मेरी फ्यूल की जो टंकी थी वो खाली हुई, तो मैं दोबारा से जब पेट्रोल पंप पे गया हूँ, तो उसने कहा भाई पहले मैं आपको इसका रेट बता दूँ। मैंने कहा यार डाल दें, कोई मसला नहीं, कितना होगा, 5-10 रुपए बढ़ गया होगा जैसे पहले बढ़ता है रूटीन में। तो कोई मसला नहीं, कहता है 609 रुपए लीटर है। तो मैं सुन के हैरान, मैं कहा यार अभी तो मैंने इतने का डलवाया था लास्ट। कहता जी ये रात को बढ़ा और इतना ज़्यादा हो गया। अभी हम सुन रहे थे कि शायद पेट्रोल की प्राइस को 75 रुपये बढ़ाने की समरी भेजी है, या शायद 95 रुपये बढ़ाने की समरी भेजी है। तो ये कुछ भी कर दें, इनके हाथ में है। और पंजाबी की मिसाल है कि माचिस आ गई है एक। आप समझ रहे होंगे किसके हाथ में। तो दूसरे नंबर पे इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं कि जब पूरी दुनिया बंद थी, कोविड-19 था, उस वक़्त पूरी दुनिया बंद थी, और उस वक़्त भी इस लेवल की जो अनसर्टेनिटी थी वो पाकिस्तान की हुकूमत में या अदारों में या उस तरह नहीं थी कि जितनी अभी है। हालाँकि लड़ाई तो ईरान की हो रही है और उधर गल्फ़ ममालिक में हो रही है, या अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ हो रही है। इस तरफ तो कोई बॉम्ब भी नहीं आया। इस तरफ तो कोई मतलब उन्होंने किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। और अगर देखा जाए तो ईरान और इसराइल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत हुई है पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने अपने आप को ही मारना शुरू कर दिया कि जी आप उसके खिलाफ ना निकलें, उसके हक में ना निकलें, आप ऐसे नहीं करें, आप वैसे नहीं करें। तो जब अनसर्टेनिटी होती है ना, तो उसमें फिर गलत डिसीजन होते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि जंग में भी अमेरिका जो है वो बार बार कभी ये पॉलिसी इख्तियार करता है, कभी वो पॉलिसी इख्तियार करता है। कभी कहता है जी हमने जंग रोक दी है, अब नहर मज़र खुल जाएगा। फिर उससे थोड़ी सी फ्यूल की प्राइसेस बेहतर होती हैं, उसके बाद दोबारा से बयान आ जाता है कि नहीं जी ईरान बाज नहीं आ रहा, ईरान धमकियाँ लगा रहा है। तो फिर कहते हैं जी हम नेटो को कहते हैं जी आप हमारे साथ आएँ और आके आप नए हरमज़ खोलने में हमारी मदद करें। फिर जब नेटो नहीं हाथ पकड़ाता, फिर यूरोप की तरफ जाते हैं, स्पेन की तरफ जाते हैं, जर्मनी की तरफ जाते हैं, यूके और कनाडा की तरफ जाते हैं। तो कोई मुल्क भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो है क्या, मतलब अनसर्टेनिटी है। उन्होंने समझा था कि ये वेनेज़ुएला की तरह हम जाएँगे और संडे या फ्राइडे की रात को जाएँगे, 3, 4, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा और regime चेंज करेंगे, देन हम अल्लाह ला खैर सलाह, ईरान भी वेनेज़ुएला की तरह पेट्रोल पेट्रोल, फ्यूल सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, जैसे पहले इराक में उन्होंने किया था। तो इधर जो है वो मामला उल्टा हो गया। ये आगे से एक दूसरा अफ़गानिस्तान निकला है, जिन्होंने आगे से रेजिस्टेंस भी किया और उनको नाको चने चबवा दिए। उनको समझ नहीं आई कि अब हमने जाना किस तरफ है। बेसिकली इनको ये लगता था, यूएस को और जहाँ-जहाँ पे इनकी बेसेस हैं, कि हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आयरन डोम, या जैसे रशिया के पास S-300 है, तो उसके साथ ये है कि जो भी मिसाइल आएगा, ड्रोन आएगा या तैयारा आएगा, तो उसको हम जाके हवा में ही उसको अटैक करके उसको डिफ्यूज़ कर देंगे। तो उसका नुकसान ज़मीन के ऊपर कम से कम होगा। मगर ईरान ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? ईरान ने किया कि जी वो एक ही टाइम में 100-100, 200-200, 300 मिसाइल, ज़्यादा मतलब 300 नहीं, शायद 100 के करीब। मैंने ऐसा भी एक मिसाइल देखा वीडियो में कि वो एक सब्जेक्ट जा रहा था, मगर जब जहाँ पे जाके उसने हिट करना था, वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में से तकरीबन कोई 80 या 100 के करीब उसमें से डिफरेंट पार्टिकल्स निकले हैं, जिन्होंने जाके आगे अपने टारगेट को हिट किया। अब उसमें से अगर ज़मीन से कोई एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल जाएगा, या 2 जाएँगे, 4 जाएँगे, 6 जाएँगे, तो इतनी ही कैपेसिटी होगी एक वक़्त में। 10 चले जाएँगे, 20 चले जाएँगे। तो अगर आप ऐसे मिसाइल फेंकेंगे जिसमें से एक सब्जेक्ट में से 70-80 या 100 सब्जेक्ट आगे उसमें उसके छोटे पार्ट जो है पोर्शन बन जाएंगे और वो जाके हिट करेंगे टारगेट को, तो उसको तो एयर डिफेंस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी थी ईरान की। तो मैं बात शुरू हुई थी फ्यूल से, कि फ्यूल जंग उधर हो रही है और आपने इधर इतना ज़्यादा फ्यूल की प्राइसेस को हाई कर दिया है कि मतलब दुनिया के लिए यहाँ पे अब जो चीज़ बढ़ जाती है वो कभी कम नहीं होती। हमने देखा कि जितनी दफ़ा फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके बाद फ्यूल की प्राइस तो आलमी मंडी के साथ, आलमी मार्केट के साथ फ्यूल की प्राइस कम हुई। मगर जो चीज़ बढ़ जाती है, जो जो खाने पीने का तेल है, या दालें हैं, या चावल है, या चीनी, गंदम है, जो उन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद वो रेट कम नहीं होते, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है।
वो एक दफ़ा फ्यूल की प्राइस बढ़ा देते हैं, मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। देन फ्यूल की प्राइस पीछे से कम भी कर देंगे, ना किराए कम होंगे, ना रेट कम होंगे, तो वो महँगाई जो है उसमें आम आदमी पिसेगा, और इस चीज़ का इनको अंदाज़ा नहीं है। ये बाद में जो प्राइसेस कंट्रोल करने की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आम दुकान पे जाके तो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। मगर मंडियों में या पीछे जो आड़ती बैठे होते हैं, या उनसे पीछे जो स्टॉकिस्ट बैठे बैठे होते हैं, जो बेसिकली प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको ये जाके उनके ऊपर हाथ नहीं डालते। क्योंकि प्राइसेस उधर से ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसको कहते हैं, ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक उसका इम्पैक्ट आता है। ये नीचे-नीचे से जो है ना, वो आप ये कह लें कैंसर का इलाज एस्पिरिन के साथ करने की कोशिश करते हैं, जड़ को नहीं पकड़ते मसले की। तो अभी भी अनसर्टेनिटी चल रही है दुनिया में। अब जैसे मैं सुन रहा था आज कि इंडिया ने अपनी जो फ्यूल की प्राइसेस है उसमें टैक्स भी कम कर दिया, और उसकी प्राइस को उन्होंने कम किया। जो पाकिस्तानी शायद 29 या 35 रुपये बनते हैं, इंडिया के तो शायद 10 रुपये बनते हैं। और यहाँ पे अभी भी यही आवाज़ है कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप महंगा करते जाएंगे, तो उसमें फिर एक टर्म होती है दिवालिया होना। तो दिवालिया होने का मतलब यही होता है कि आप अपने हिसाब को खो बैठें, और आप बौंगियाँ मारना शुरू कर दें, इधर-उधर की जो है वो हरकतें शुरू कर दें कि जो रियलिटी के साथ मैच ना करती हों। तो ये वही हरकतें कर रहे हैं। इसको आप दिवालिया एक्चुअल में आप ना भी मानें, आप दिवालिया हो जाएँ और आप कहें कि जी मैं मानता नहीं हूँ, मगर अकल के तौर पे या सेंस के तौर पे आप दिवालिया हो चुके हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आपने चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, चलाना कैसे है, और आप जो है वो एक हमसाये की जंग की वजह से अपने घर की लाइटें बंद करने लग गए हैं कि जी आप हमसाये के घर में जंग हो रही है तो इधर लाइटें बंद कर दो, इतना मिसाइल आके गिर जाए। हालांकि मामला तो उधर चल रहा था। आपने हरमज़ अगर बंद है तो आपके पास तो 1.5 महीने का फ्यूल पड़ा हुआ था, और आप रशिया से भी ले सकते हैं, चाइना से भी ले सकते हैं, आप किसी और सोर्स से ले सकते हैं। दुनिया ले सकती है मगर आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप प्रेशर ले जाते हैं। तो आज आपसे ये थोड़ी सी बात करनी थी कि फ्यूल की प्राइसेस जिस तरह से हाइक हो रही हैं, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ के ऊपर जाता है। तो उसमें हर जो तबका है जो हर, वो सारे ही इसमें इम्पैक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, उससे डिस्टर्ब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।